नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। तो आज मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली है। स्टार्ट में मार्केट नॉर्मल परफॉर्म कर रहा था, एंड में जाकर अच्छी तेजी होती है और मार्केट तेजी के साथ बंद होता है। दोस्तों, अगर सेक्टोरियल इंडाइसेस को देखेंगे तो आपको तमाम इंडाइसेस में तेजी का माहौल देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, निफ्टी बैंक हो, ऑटो हो, हर सेक्टर में आपको तेजी का माहौल देखने को मिला है। अगर मार्केट इंडाइसेस को भी देखें तो हर एक इंडाइसेस में आपको तेजी वाला माहौल देखने को मिला है। सबसे ज्यादा तेजी अगर हुई है तो मिड कैप स्टॉक्स में हुई है। इसलिए बोला जाता है दोस्तों, अगर आप मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब मार्केट में तेजी आती है तो आप बड़ा रिटर्न कमाते हैं। लार्ज कैप कंपनी में क्या होती है, ज्यादातर कंपनी का जो प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ है वो थोड़ा कम हो चुका है, इसलिए लार्ज कैप कंपनी में आपको सेफ्टी ज्यादा मिलता है लेकिन रिटर्न थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का मिलता है। इसलिए आपको अपने पोर्टफोलियो को इस तरीका से बनाना चाहिए जिसमें लार्ज कैप कंपनी भी हो, मिड कैप कंपनी भी हो और कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी भी रखनी चाहिए। इससे ओवरऑल रिटर्न आपका अच्छा बन जाता है। अगर एफआईआई के डेटा को देखें तो एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग कर रही थी। कल के दिन भी एफआईआई ने सेलिंग किया था, लेकिन आज मार्केट में जिस तरीका से तेजी देखने को मिल रही है, एफआईआई ने जरूर आज बाइंग किया होगा। अगर दिसंबर मंथ से देखें तो आप देखिएगा कि कंटिन्यू सेलिंग है। दिसंबर में भी 14,000 करोड़ का सेलिंग है, जनवरी में 41,000 करोड़ का सेलिंग है और फरवरी में भी ये सेलिंग कंटिन्यू रहा है 11,000 करोड़ के साथ। अब देखते हैं मार्च वाले मंथ में क्या होता है। अगर एफआईआई मार्केट में वापस आती है, इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, आपको मार्केट से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। अभी मार्केट में आपको काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। एक दिन मार्केट ऊपर जाने से कुछ नहीं होता है, नीचे आने से कुछ भी नहीं होता है। अभी यूएस में फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट के रेट को हाइक करेगा तो फिर से आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में जिस दिन मार्केट में तेजी हो उस दिन आपको कुछ भी नहीं करना है, और जिस दिन मार्केट में गिरावट हो आप छोटी छोटी क्वांटिटी में अपने फेवरेट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं अडानी स्टॉक्स के ऊपर। दोस्तों, अडानी स्टॉक्स हर दिन न्यूज में रहता है। बहुत सारे लोग अडानी स्टॉक्स के ऊपर रोज वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम लोग भी कभी कभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आज देखें तो हर कंपनी में तेजी वाला माहौल देखने को मिला है। सबसे ज्यादा तेजी आपको अडानी एंटरप्राइजेज में देखने को मिली है। कल भी 14% के आसपास तेजी थी, आज भी 15% की तेजी देखने को मिल रही है। तो आप समझिए 2 दिन में कंपनी ने 30% से भी ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों, स्टॉक बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है। मुझे पर्सनली लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा मजा लेना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करिएगा। जिस तरीका का स्टॉक में वॉलेटिलिटी है, सर्किट में स्टॉक ऊपर जाता है, सर्किट में स्टॉक नीचे आता है, वो अच्छी बात नहीं है। आपको एक कंसिस्टेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारी कंपनी है मार्केट में जो अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, आप उन कंपनियों पर फोकस कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो बात अलग है, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अब दोस्तों, अडानी ग्रुप की बात हो और एलआईसी की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। आप देखिए, आज एलआईसी ने भी दिवाली मनाई है और 4% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, ये एक सरकारी कंपनी है और मैं सरकारी कंपनी से हमेशा दूर रहता हूं और अपने व्यूअर्स को भी दूर रहने की सलाह देता हूं। जब स्टॉक लिस्ट हुआ था 900 रुपीज से भी ऊपर लिस्ट हुआ था और स्टॉक गिर गिर कर अभी 600 रुपीज पर है। इससे भी ज़्यादा गिरावट हुई थी, अभी थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है। दोस्तों, कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ कुछ भी कमाल का नहीं है। वैल्यूएशन देखने जाएंगे 100 के आसपास है, तो कंपनी किसी भी दृष्टिकोण से इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी नहीं है। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है, डेफिनेटली आप इस कंपनी से लीजिए। इस कंपनी की सेवा ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये कंपनी अच्छी नहीं है। अब दोस्तों, कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जिसमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। सबसे पहला स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम। अब दोस्तों, परसिस्टेंट सिस्टम कंसिस्टेंट बन चुका है और कंटिन्यू स्टॉक में तेजी वाला माहौल देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के 52 वीक हाई को देखेंगे तो अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेडिंग कर रहा है।
5100 कंपनी का 52 वीक हाई है और करेंट मार्केट प्राइस 4900 रुपीज के आसपास है। तो कंपनी के स्टॉक में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है। एक्साइटेड होकर आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कम से कम स्टॉक को 4750 रुपीज पर आने दीजिए, तभी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार करिएगा। हर 250 रुपये के गैप में कंपनी में सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है और हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कोफोर्ज पर फोकस कर सकते हैं। कंपनी अभी डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। अगर 5 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो परसिस्टेंट का रिटर्न आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। कोफोर्ज का रिटर्न आपको 364% का नजर आएगा, लेकिन अभी स्टॉक डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। एक समय स्टॉक 6000 रुपीज तक चले गया था और करेंट मार्केट प्राइस 4300 रुपीज के आसपास है। तो आप कोफोर्ज के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये भी कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। अगर मैक्स के रिटर्न को देखेंगे तो दोनों ही कंपनी का रिटर्न आपको ऑलमोस्ट बराबर देखने को मिलेगा। इसलिए ऐसा मत समझिए कि अभी परसिस्टेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कोफोर्ज अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में कोफोर्ज परसिस्टेंट से ज़्यादा बेटर कंपनी है, लेकिन अभी के समय परसिस्टेंट में ज़्यादा लोग बुलिश नज़र आ रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन शॉर्ट टर्म देखकर नहीं की जाती है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचकर की जाती है। और लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको वही रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है जिसका सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा हो। और जब आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो स्टॉक डिस्काउंट पर अवेलेबल होनी चाहिए। करेंट मार्केट प्राइस 4306 रुपीज है। सपोर्ट प्राइस आपको 4250 रुपये पर मिलेगा, लेकिन आपको 4250 रुपये पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग करनी है 4000 रुपीज से। हर 250 रुपये के गैप में इस कंपनी में भी सपोर्ट अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। अब दोस्तों, ये स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेशन के फेज में है। स्टॉक में देखिएगा 6250 रुपीज का एक रेजिस्टेंस है। स्टॉक वहीं आसपास जाता है और फिर से गिरावट होती है। अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें, कंपनी बहुत ही अच्छी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। निफ्टी 50 की सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली कंपनी है। आप इस कंपनी में सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे, बहुत ही कमाल का है। बहुत ही बड़ी कंपनी है, सेफ इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा और अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। 30-35% का CAGR ये कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है। दूसरा पॉइंट है, फाइनेंशियल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और फाइनेंस का सेक्टर ऐसा है जिसमें लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न बन सकता है। क्योंकि दोस्तों, फाइनेंस का सेक्टर ऐसा है, आप दुनिया के किसी भी कोने में खोल दीजिए, आपका उधार का धंधा कभी भी चल सकता है। और कंपनी के पास डेटा अच्छा खासा है, डेटा का अच्छा इस्तेमाल करती है, टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करती है और कंपनी बहुत सारे कोलाबोरेशन करके रखी है, उसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलता है। अभी के समय कंपनी परफॉर्म अच्छा क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि FII का सबसे ज़्यादा सेलिंग फाइनेंशियल सेक्टर में हुआ है। दूसरा कारण है, RBI इंटरेस्ट के रेट को बढ़ा रही है और रेट बढ़ने के कारण कंपनी को जो पहले सस्ता पैसा मिलता था FD वगैरह का, वो सस्ता पैसा मिलना बंद हो गया है। कंपनी को अभी पैसे लेने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जिससे आने वाले समय में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है। लेकिन जब मार्केट में रिकवरी आएगी, इंटरेस्ट का रेट कम होगा, इस स्टॉक में आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, हर कंपनी का फेज होता है। कभी कभी कंपनी पीक पर होगी, कभी कभी कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा मॉडरेट होगा और ऐसा चलता रहता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको मौका देखकर चौका लगाना चाहिए। और मौका तब होता है जब कंपनी का बिजनेस का ग्रोथ इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है और मार्केट को ऐसा लगता है कि अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता है तब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप मार्केट के अन्य लोगों से ज़्यादा बड़ा रिटर्न कमा पाते हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करें या फिर बजाज फिनसर्व में इन्वेस्टमेंट करें। अब दोस्तों, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपको सिर्फ इंजन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इंजन क्या है? बजाज फाइनेंस। और बजाज फिनसर्व में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पूरी की पूरी ट्रेन मिलेगी, जिसमें कि कंपनी डिफरेंट सर्विसेज फाइनेंशियल्स प्रोवाइड करती है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में रिटर्न को देखेंगे मैक्स में, तो आपको बजाज फाइनेंस का रिटर्न बहुत ही ज़्यादा मिलेगा।
बजाज फिनसर्व के कंपैरिजन में, क्योंकि बजाज फाइनेंस के बिना बजाज फिनसर्व का कुछ भी नहीं है। अगर बजाज फाइनेंस को अलग कर दिया जाए बजाज फिनसर्व से तो कंपनी में कुछ भी नहीं बचेगा। जो मेन इनकम होता है, मोटा पैसा कमाता है, वो बजाज फाइनेंस ही कमाता है और लॉन्ग टर्म में बजाज फाइनेंस ही आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए फाइनेंशियल सर्विस में, इंश्योरेंस वगैरह है और भी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज बजाज फिनसर्व में है, तो आप बजाज फिनसर्व में भी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बजाज फाइनेंस में सपोर्ट प्राइस की बात करें, 6000 रुपीज पर एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, हर 250 रुपए के गैप में सपोर्ट है। करेंट मार्केट प्राइस भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर किसी दिन आपको स्टॉक में गिरावट मिलती है, 6000 रुपीज के आसपास मिलता है, तो आप डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। आपको टेंशन फ्री कंपनी रिटर्न प्रोवाइड करते रहेगी। अगर बजाज फाइनेंस के टारगेट प्राइस को देखें तो बीएनपी परिवास का टारगेट है 6870 रुपीज, केआर चौकसी का टारगेट 8030 रुपीज का है। दोनों ही कंपनी का टारगेट अच्छा है, लेकिन दोस्तों टारगेट प्राइस से कुछ भी नहीं होता है। अगर ब्रोकर टारगेट अच्छा नहीं भी देते फिर भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आपको हाई ग्रोथ कंपनी चाहिए, सेफ्टी के साथ चाहिए, तो फिर आप इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन अगर ग्रोथ देखेंगे तो मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी की तरह है। 20% का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ कंपनी दर्ज कराते रहती है। अच्छा ग्रोथ है, डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही देखना चाहिए। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।